क्वेश्चन नंबर 12.2 का प्रश्न संख्या तीसरा। कहता राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया। सुने बात को, चित्र बनाने के लिए कहा गया है किताब में, तो कम से कम आप यहाँ देख सकते हैं ना। तो ठुकठुका रहे उसको, बेटा पढ़ेगा ये ठुकठुकाओगे तो फिर किस्मत को खुद से ठुकठुका लोगे, समझ रहे हो ना। तो जैसा कि आकृति 12.15 में दिखाया गया है, प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करने की बात किया गया। भाई इसमें कितना कागज प्रयोग किया है उसका क्षेत्रफल बताइए। भाई बात समझ में। जैसे मान लिया कि एक कौची है, कागज है ना, ये क्या है, कागज है। ये कागज को फाड़ के हमने बनाया ऐसा, तो फिर पता करें ना भाई कितना कागज लगा है, इसका क्षेत्रफल क्या है, पता करें कि नहीं। तो वही कह रहा राधा कि बताइए सर कि इसका क्षेत्रफल क्या है, कितने कागज इसमें लगे हैं बनाने में हवाई जहाज। तो आप देखिए, अगर हम तोड़ तोड़ के बनाए तो भी ठीक, ना तोड़ के बनाए तो भी ठीक। तो अगर तोड़ के बनाएंगे तो समझना है आप लोग कि सर अगर ई यहां से यहां तक 2 है तो इसका मान क्या है, तो इसका मान आप अगर यहाँ एक तो यहाँ भी क्या होगा, देखो समझ में बात। ये 2 सेंटीमीटर डिवाइड कर चुके थे हम लोग, तो 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। अब देखो बउआ यहाँ 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ कैसे सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। इस बात को समझिएगा। अगर यहाँ 1 सेंटीमीटर, यहाँ कितना 5 सेंटीमीटर बाबू, ये 5 सेंटीमीटर ना है, ये 5 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होना चाहिए आपको सोचिएगा दिमाग से कि सर ये कितना होना चाहिए। सर तो कहेंगे सर 5 सेंटीमीटर, कितना होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। तो आपको देखे से पता चल रहा है कि सर ऐसे और ऐसे और ऐसे, इसे अगर हम मान ले ए, इसे मान ले बी, सर इसे मान ले सी, मान लेना ऊपर वाला मूली वाला निकल रहा है, ठीक है। तो इसका हम कह देते हैं सर कि यहां से यहां तक जो था वो 5 सेंटीमीटर था सर, और यहां से लेकर यहां तक था वो भी 5 सेंटीमीटर था सर, था कि नहीं बबुआ। ये क्या हो गया सर, तो कह देंगे 1 सेंटीमीटर था सर। कितना था ये, तो अब देखने से पता चल रहा है कि क्या है, समबाहु त्रिभुज की समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, इसको नजर आया समबाहु त्रिभुज, इसीलिए कहा कि इसका ध्यान कहीं और है। यह है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें 2 भुजाएं आपस में क्या है, आई बात समझ में। जब किसी त्रिभुज का 2 भुजाएं आपस में बराबर होता है तो उसे हम समद्विबाहु कहते हैं। 3 भुजा बराबर हो तब समबाहु कहते हैं, कोई भुजा बराबर ना हो तब विषमबाहु कहते हैं। आई बात समझ में। हम बताए त्रिभुज को भुजा के आधार पर त्रिभुज के 3 भाग में पढ़े थे, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, चलिए। तो यहां लिखेंगे कि सर त्रिभुज ए बी सी में, पहले इसी को निकालते हैं, निकालेंगे ना। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले त्रिभुज एबीसी का परिमाप निकालेंगे। कैसा परिमाप, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप में निकालेंगे जी। तो लिखिए त्रिभुज, यहां लिखेंगे त्रिभुज सर ए बी सी का अर्ध, बाबू हो परिमाप, हो परिमाप, अर्ध जब बोल दिया हमने, क्या बोला, अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो परिमाप तो ऑलरेडी रहेगा ना, तब ना उसको आधा करेंगे जी। तब परिमाप बराबर क्या होता है, तो हमने बताया होगा सर कि ए प्लस बी प्लस सी बटा कितना। यहां तक किसी को दिक्कत, ये बताया कि नहीं बताया। अगला क्वेश्चन में हम लोग ये बताए हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है अर्ध परिमाप। तो बाबू हो देखो जरा इधर ध्यान से हम लोग को कि सर ये अर्ध परिमाप कितना आ रहा है। तो कहेंगे सर 5 प्लस 5 प्लस 1 प्लस कितना बटा का 2। तो क्या देंगे सर 5 5 10, 10 1 11 बटा, आप इसे भी कह सकते हैं 10.5, कह सकते हैं कि नहीं, कह सकते हैं ना। जब 10.5 सेंटीमीटर कह सकते हैं तब त्रिभुज का क्या निकालेंगे हम लोग, क्षेत्रफल। तो निकाले त्रिभुज इस तरह से, सर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा, यहां से लिखेंगे सर एस इंटू एस माइनस ए, सॉरी एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी।
तो एस का मान कितना आया? 10.5 आया। तो 10.5 आया तो हम 10.5 लेंगे ना बचवा, तो कहीं ना कहीं आपको झोल हो जाएगा यार, कैलकुलेशन करें, ठीक है। तो कहा नाम ले ले 11/2, क्या ले लें? 11/2। चलिए लीजिए यहाँ पे, ये सर 11/2 यहाँ घेर देंगे, फिर कर देंगे 11/2 माइनस में कर देंगे 5, 5 ना बाबू, फिर कर देंगे 11/2 करेंगे ना, अब माइनस कर देंगे कितना? 5, बहुत बढ़िया। फिर कर देंगे 11/2 माइनस क्या कर देंगे? आए यहाँ तक किसी को दिक्कत है बचवा? नहीं। यहाँ से सर 11/2 का 11/2 लिख देंगे ना, ये गुना है तो गुना कर देंगे, अब नीचे कुछ नहीं तो क्या है, तो दिमाग लगाइए कि सर 5 दूनी का 10, 11 में से 10 गया, क्या बचेगा? 1/2 हो गया। अब जब 1/2 ये भी हो गया बच्चा, तो ये भी हो जाएगा कुछ, 5 दूनी 10, 10 11 में से 10 गया, कितना बचेगा? 1/2। कोई दिक्कत? अब यहाँ क्या होगा बच्चा, तो कहेंगे सर 2 को 1 से गुना कर देंगे तो 2 हो जाएगा, माने 11 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? कहेंगे सर 9, कितना बचेगा? 9 बटा कितना हो गया? चला, यहाँ तक किसी बचवा को दिक्कत है? किसी को दिक्कत है? तो 11 नामा 99 कर देंगे सर, 99 है ना। अब बाटा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी, अब बाबू एगो बात आप हमको बताइए, ये 99 का वर्गमूल होता है ना? वो भी नहीं करता। तो 99 का वर्गमूल नहीं होता, तो 99 का 99, 100 का 10 का वर्गमूल 16 का वर्गमूल होता है। कहेंगे सर कितना? यहाँ क्या कर देंगे हम लोग? कोई दिक्कत? अब आ गया कौन सर 99/4। अब 99/4 आ गया तो एगो दिमाग लगाइए ना थोड़ा सा सर, कि सर हम लागभाग में ले ले तो 99 100 के आसपास आ रहा है कि नहीं? आ रहा ना, तो 100 के वर्गमूल कितना ले लें? 10 ले लें। कितना ले लें? तो 10 को 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा? देखो यहाँ ले लें, यहाँ लगभग में कितना ले लें बाबू? 100। लगभग में कितना ले लें? तो 100 के वर्गमूल कितना? 10, 10/4। तो 10 में 4 से भागा देबो तो कितना है? तो 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात समझ में लो, क्योंकि लगभग में आंसर आएगा बच्चे, लगभग में नहीं आएगा तो टोटल आप अगर निकालिएगा तो 99 का वर्गमूल पूरा पूरा निकलेगा नहीं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो आपका ये हो गया क्या आंसर? आंसर कौची हुआ बाबू? खले इसका, है ना, मूड़ी का। फिर निकालेंगे इसका, फिर निकालेंगे इसका, फिर निकालेंगे इसका, फिर निकालेंगे नीचे वाले, ठीक है। तो पहले इसको आप लोग उतारिए, फिर मिटाएंगे, ठीक है। बाबू हमने देखा कि इसकी तो क्षेत्रफल ज्ञात कर लिए हैं, अब आकृति दूसरा है ना। दूसरा क्या देखने से मिल रहा है? देखो समझे आप पहले कि सर दूसरा यहां से बन रहा है, इस तरह से समझ लो इसको जी, सही से ऐसा लग रहा है ना, दूसरा देखने में लग रहा है। देखो तो यहां से काट दो, यहां से काट दो, ऐसे लगेगा। इसका दिया गया है आपको कितना पता है? इसका दिया गया 1 सेंटीमीटर, ये बात को समझिएगा बाबू, ठीक है। और इसका जो दिया गया बच्चा यहां से यहां तक, वो दिया गया कितना आपको? नहीं, ये दिया गया 6.5 सेंटीमीटर। देखिए तो सही से पहले आप, यहां से लेकर यहां जो तीर की निशानी वो 6.5 सेंटीमीटर। अब ऐसा लग रहा है कि यह आयत का क्षेत्रफल है सर। किसका क्षेत्रफल है? आयत लग रहा है ना। आकृति दूसरा का बना रहे बाबू, देखने से लग रहा है कि यह एक आयत है। क्या है? आयत है। यहां लिख देंगे सर कि आयत जैसा आकृति का क्षेत्रफल, आयत जैसा आकृति का क्षेत्रफल। हाँ, अब बोले कहा है सर इसको आपका मर्जी ए बी सी डी लिखिए या ना लिखिए तो ना लिखिए, इसको आपकी इच्छा है कि नाम रख दें सर ए बी सी और डी, तो ऐसे भी लिख सकते हैं सर आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमें लिखा है आयत जैसा आकृति का क्षेत्रफल, या आप लिख सकते हैं यहाँ पे जब नाम दे दिया तो लिख सकते हैं कुछ आयत, आयत ए बी सी डी लिख सकते ना, का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू? तो लंबाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्या होता है कि नहीं होता है?
तो बताओ बच्चा, लंबाई कितना है इसमें? लंबाई कितना है? तो लंबाई दिख रहा है हमको 6.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिख रहा है 1 सेंटीमीटर, तो आ जाएगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बन जाए बाबू आपका? क्या बनेगा? आपका आंसर बनेगा कि नहीं बनेगा? अब यहां देखिए, आकृति 3 में देख रहा है आपको, आकृति 3 में, आकृति 3 में देखेंगे ऐसे, कैसे? यहां पे बना देते हैं आकृति 3। हाँ, आकृति 3 अगर बाबू हम यहां बना दे इस तरह से, ऐसे इस तरह ऐसा दिख रहा है हमारा, ऐसा आकृति 3 हमने कहा यहां पे डिवाइड करेंगे, बांट देंगे यहां पे ऐसा। तो सर देखे सलाह कि पूरा अगर 2 सेंटीमीटर था, पूरा कितना था? 2 सेंटीमीटर था, तो सर मैंने यहां से बांटा है, तो यहां हो जाएगा 1 सेंटीमीटर और यहां हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ये ऑलरेडी 1 सेंटीमीटर पहले से था सर, और इधर भी आपको दिया गया बच्चा हो 1 सेंटीमीटर, तो बाबू 1 सेंटीमीटर, तो यहां भी हो जाएगा आपको 1 सेंटीमीटर, यहां भी आपको हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो देखिए, तो नजर नहीं आ रहा है आपको कि सर 1 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना? 1 सेंटीमीटर। तो एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज और कई त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा? तो 3 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? यहाँ पे 3 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि तीनों का मान क्या एक ही ना है जी। तो लेकिन आकृति 3 में, आकृति 3rd, इसमें क्या निकाल रहा है? 3 समबाहु त्रिभुज बन रहा है, 3, तो 3 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता बच्चा? तो √3/4 भुजा स्क्वायर, यही ना होता जी? √3/4 भुजा का स्क्वायर पता है ना? तो कितने है बाबू? 3 गुना बच्चा। तो लिख देंगे यहाँ पे सर कि 3 गुना √3/4 गुना भुजा का मान कितना? 1 है ना जी। तो जब इससे गुना करेंगे बच्चे, बता कितना है बताइए? तो लिख देंगे सर 3√3 का, और √3 के वर्गमूल कितना ले लें लगभग में? बोलिए, √3 का वर्गमूल लगभग में कितना लें? हाँ, तो 3 देखो, सब तीनों एक रकम है, ये है, तो ये के निकाल वो √3 मीटर देंगे इसको। हाँ, ये के निकाल वो √3/4 गुना भुजा, तो ये के लिए तो ना, तो तीनों के 3 से गुना कर दो, कि ना नहीं था। अगर एक आम के दाम है 5 रुपया, तो कह देंगे सर 5 आम के दाम तो 5 से ना गुना करबो है, 6 आम के दाम तो 6 से ना गुना करबो जी। तो एक आया इतना, तो 3 से गुना कर देंगे इतना। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे बच्चा हो कि जब इतना आया है ना, अब जाने की 3 का 3 कर देंगे सर, और 7 3 2 लगभग 1.732 लगभग बटा 4। अब इसे आप गुना कर दो बच्चा, तो आ जाएगा 3 दूनी का 6, 3 तिया का 9, 7 तिया का 21, और 3 इकाई 3 2 5 दशमलव में बटा। अब क्या करेंगे? इसको भाग देंगे। क्या करिएगा? तो जब इसे भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? भाग देके देखिए कहीं पे, यहां पे देते हैं हम, भाग देते हैं सर 5.19 और 6, यहां से इसे भाग दीजिएगा बाबू 4 से, तो 4 इकाई 4 आ गया, 1 दशमलव उतर जाएगा बाबू, यहां बैठा देंगे, 1 हो गया। तो 4 दूनी का 8 और 3 11, यहाँ 9 उतर जाएगा, उतरेगा ना जी। तो फिर कितना लगाएंगे? 9 चौ 36, 9 चौ 36 उतरेगा कितना बच्चे? यहाँ पे 3, फिर उतरेगा 6, 9 चौ खुद ही का, तो कह देंगे सर 1.299 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या बन गया आपका? यहाँ तक का आंसर बन गया है ना। आकृति 3 तक हम लोग आंसर ले लिए ना। अब इसे लगभग में क्या लेंगे बताइए? 2.999 आ रहा है, तो लगभग में ले सकते हैं यहाँ पे सर हम लोग, लगभग में कह सकते हैं 1.3 सेंटीमीटर, 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसके बाद में हम अगला फिगर की बात करेंगे, फिगर नंबर चौथा ना जी, तो चौथा है ना बाबू, 5वां ई, दोनों लग रहा है सेम। तो बोलता आकृति 1 2 3 निकाल चुके, अब निकालना है
4 और 5। तो बाबू आपको ऐसा कि सर दिखने में लग रहा है ऐसा, ठीक है, और ऐसा और ऐसा, तो लग रहा है कि 90 डिग्री का कोण बनना है बाबू है। और ये जो सामने वाला दिख रहा है बच्चा, ये 6 सेंटीमीटर, कैसे सेंटीमीटर है, और हाँ बाबू नीचे जो दिख रहा है वो 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लग रहा है देखने बाद कि दोनों जो है 4 और 5 जो आकृति जो सेम है, लग रहा है ना। तो आकृति 4 और 5 में, आकृति 4 और 5 में चलेंगे ना। कैसा दिख रहा है बाबू, एक त्रिभुज का आकार है, कैसा, समकोण त्रिभुज की तरह दिख रहा है। आकृति कैसा दिख रहा है, तो समकोण त्रिभुज दिख रहा है, कैसा, समकोण त्रिभुज दिख रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे सर कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का, तो हम लोग पढ़े क्या, 1/2 है ना, बी गुना एच, बी गुना, बी मतलब बेस, एच मतलब हाइट, कह सकते हैं आधार गुना, ये ना होता है जी। तो बाबू कई गो है, 2 त्रिभुज है, एक 4 में एक 5 में, दोनों त्रिभुज सेम है, तो क्यों यहां लिख देंगे 2 से गुना कर दें, कैसे, तो 2 समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यहाँ कर देंगे सर 2, कर देंगे ना, गुना 1/2, एच का मान कितना, तो बी का मान बेस कितना जा रहा है हमको, तो 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना जा रहा है बाबू, 1.5 सेंटीमीटर। ये 2 से 2 खत्म हो गई कहानी जी। अब बचा का जी बचवा, तो बच गया सर 6 सेंटीमीटर गुना 1.5 सेंटीमीटर। जब गुना कीजिएगा तो 15 छक्का 90, मतलब 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 सेंटीमीटर, ये क्या बन गया आपको आंसर। अब हमने पूरी आकृति को निकाल चुका है, तो कहा था कि टोटल जहाज का क्षेत्रफल निकाले, टोटल जहाज का क्षेत्रफल निकाले। तो लिखिए जहाज का क्षेत्रफल बराबर, जहाज का क्षेत्रफल। तो बाबू जहाज का क्षेत्रफल में हमने जितना भी क्षेत्रफल निकाला, जैसे एक आकृति, आकृति 1 + 2 + 3 + 4 + 5 का क्षेत्रफल, ये ना कहेंगे हम लोग, कह देंगे ना। तो बताइए आकृति 1 में कितना आया बाबू, बताइए आकृति 1 का क्षेत्रफल कितना लाए थे, बताइए आप हमको, कितना लाए थे बताइए। 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, बताइए। दो का कितना लाए थे, 6.5 सेंटीमीटर। 3 का कितना लाए थे बाबू, 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस, हाँ लगभग में, अब प्लस 4 और 5 का भी कितना लाया, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाबू हो तो सभी को क्या करिएगा, तो जोड़ दीजिएगा, सभी क्या कीजिएगा, जोड़िए, जोड़िए यहाँ पे कि सर 3 5 3 8 8 5 13 8 5 13 का 3 कैरी 1, ठीक है। आगे आइए, अब यहाँ हो जाएगा सर 9 1 10 10 10 8 कितना 18 18 1 19, तो कह देंगे सर 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया इसका आंसर, ठीक है।